Hello, energetic engineers. Welcome back to my YouTube channel, Engineering Zindabad. I'm Pragati Agrawal, and today I'm going to discuss arithmetic operations in microprocessor 8085. ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर लिख रखी है एडिशन के लिए ऐड। तो यहाँ पर है ऐड आर, आर मीन्स रजिस्टर। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ करके मेंशन किया है ए, और ये एरो लगाया है जो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, एंड उसके बाद ए प्लस आर लिखा है। इसका मीनिंग ये है कि जो रजिस्टर है हमारे पास कोई सा भी, सपोज हमने लिखा है इंस्ट्रक्शन ऐड बी, इसका मतलब ये हो गया कि जो बी रजिस्टर है उसके अंदर जो भी डेटा है, सपोज कुछ भी है 13 ले लो, एंड जो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा है, राइट, हमें याद रखना है एक बात, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनमें एक इंस्ट्रक्शन नॉट इंस्ट्रक्शन, एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में रहेगा ही। ठीक है, इट्स कंपल्सरी दैट वन ऑपरेंड मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर इन ऑर्डर टू गेट द अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म्ड। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में सपोज कोई डेटा है 15, तो इनका जो एडिशन होगा, ठीक है, वो एडिशन होने के बाद जो रिजल्ट फाइनली आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर रहेगा। यहाँ पे 13 मतलब जो भी डेटा है वही रहेगा, बट जो रिजल्ट है वो यहाँ स्टोर होगा। ठीक है, लाइक 3 ले लेते, छोटा छोटा ले लेते, राइट, 3 है इसमें, 5 है इसमें, 3 है, तो अगर 8 जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसे इस तरह रीड करेंगे कि एक्यूमुलेटर का डेटा प्लस रजिस्टर का डेटा जो रिजल्ट आया वो एक्यूमुलेटर में। ठीक, एंड नाउ वी कम टू ऐड एम। इसमें क्या होगा, एम का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी लोकेशन है, एम का मतलब मेमोरी होता है। ठीक है, तो जो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेमोरी लोकेशन का डेटा हमारे को एक्यूमुलेटर से ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारे को पता चलेगा एच एल पेयर से। जो अपना एच एल पेयर होता है, सपोज उसमें लोकेशन रखिए 2030। ठीक है, यहाँ पे ये हाई बाइट रखिए या लो बाइट रखिए। ठीक है, तो होगा क्या कि, वेट अ मिनट, मैंने क्या बोला आपको, हाँ ठीक है, तो 2030 जो मेमोरी लोकेशन है उस पे हमारे को जाना है। वहां जो भी डेटा रखा है सपोज 16, तो वो उस डेटा को पिक करेगा, और एक्यूमुलेटर पे जो डेटा रखा है उसको पिक करेगा सपोज 2। अभी जो दोनों के दोनों है इनका एडिशन होके जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ आ जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये है, मतलब ये जो एड्रेस मेंशन कर रखा है एचएल पेयर ने, उस पे जाओ, वहां से डेटा उठाओ मेमोरी में से, और एक्यूमुलेटर का डेटा लो, इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एडीआई 8 बिट डेटा। इसमें क्या होता है कि जो 8 बिट डेटा है ना, जो हमने इंस्ट्रक्शन में डेटा दे रखा है, उसका एडिशन एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ होता है, और वो एक्यूमुलेटर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है रिजल्ट। ठीक है, तो 8 बिट डेटा सपोज हमारे पास जीरो, कोई ढंग का सा डेटा देता है, आप 00 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 भी एक डेटा ही है। तो सपोज 03 आपने ले लिया 8 बिट डेटा, और एडीआई 03 लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है और ये जो डेटा इमीडिएट डेटा जिसे हम बोलते हैं, इन दोनों का एडिशन करके रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एडीसी। इस एडीसी में एक एडीसी आर है, एक एडीसी एम है, इसमें सी का मतलब है कैरी। ठीक है, कैरी, अभी इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन तब यूज में आती है जब हमें मल्टीपल बाइट की डिजिट्स होती है, मतलब जो मल्टीपल बाइट्स हैं उनकी एडिशन परफॉर्म करनी होती है, राइट। तो मैंने यहाँ आपके लिए एक एग्जांपल ले रखा है 3465 और 23A1। हाँ, आप कंफ्यूज अगर कोई हो रहे हो कि ए क्या है, तो ये मैं बता दूं, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, राइट, एच एच लिखा हुआ है ना, हेक्साडेसिमल फॉर्म है। अभी मैं एक बार इसे रब कर देती हूँ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। ओके, तो एडीसी आर जो है, आर में लेट्स सपोज अपने पास जो ये है ना, मतलब 3465 और 23A1 हमारे पास डेटाज हैं, और ये जो 3465 है, मैं आपको बताती हूँ,
वेट अ मिनट, मैं आपको पहले एक बार जो मैंने एग्जांपल लिया उसको पहले लिखती हूँ यहाँ पे, आपको समझ नहीं आएगा उसके बिना, ठीक है। और दूसरा है 23A1, ठीक है। ये अपन के पास दोनों 16 बिट्स के डेटा है। अभी हमारा जो डीई पेयर है, लेट्स सपोज हमारा जो डी है उसके अंदर ये 34 रखा हुआ है, और जो हमारा ई है उसके अंदर ये 65 रखा हुआ है, और अभी ये जो 23 है वो अपना रखा हुआ है एच के अंदर, और जो A1 रखा हुआ है वो अपना रखा हुआ है एल के अंदर। और लेट्स से हम इसका रिजल्ट चाहते हैं बीसी के अंदर, बी सी, हम इनका रिजल्ट जो दोनों का ऐड होके आएगा वो बीसी के अंदर चाहते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जो डेटा होता है वो एक्यूमुलेटर में होना चाहिए डेटा, और एक्यूमुलेटर 8 बिट्स का डेटा स्टोर कर सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 3465 जो टोटल 16 बिट का डेटा है हम एक्यूमुलेटर में एक साथ डाल देंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले, ये डीई है, एफ नहीं है, कंफ्यूज मत होना, राइट। अभी हम क्या करेंगे कि हम एक डेटा को एक्यूमुलेटर में डालेंगे, एक को एल में रहने देंगे, फिर ऐड एल नाम का जो इंस्ट्रक्शन है हम उससे यूज करेंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मूव करेंगे, किसको हमें किसके अंदर मूव करना है, तो जिसके अंदर मूव करना है वो पहले लिखा जाता है ना। अभी हमारे को मूव करना है इस डेटा को एक्यूमुलेटर के अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा मूव ए कॉमा ई, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ई का डेटा है वो एक्यूमुलेटर यानी कि रजिस्टर ए में चला जाएगा, तो 65 है वो ए में आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक्यूमुलेटर में आ गया 65 इस इंस्ट्रक्शन की वजह से। अब हम क्या करेंगे, ऐड एल कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो एल है, मतलब जो एल रजिस्टर है उसके अंदर A1 है, ठीक है, एल के अंदर क्या है, A1 है। अब इन दोनों का होगा एडिशन, 65 और A1, इन दोनों का एडिशन होगा। और जो भी अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें कैरी वगैरह आएगी तो कैसे हमारे को हैंडल करना है। तो जो 65 है अगर मैं उसे लोअर ऑर्डर बिट्स और हायर ऑर्डर बिट्स में रिप्रेजेंट करूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगी, राइट। नहीं, राइट क्या, अभी तो मैंने लिखा भी नहीं है। ओके, तो 65 में जो जैसे अपन बोलते हैं ना कि D7 D6 D5 D4 D3, शिट जगह नहीं है मेरे पास, let me put this a little below, D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 and D0, ठीक है। और इसके अंदर हमने लेट्स से हमारे को डिजिट है 65 जो एक्यूमुलेटर के अंदर है, ये डेटा 65, ठीक है, ये एक्यूमुलेटर का है। तो ये 65 कैसे लिखा जाएगा, याद रखना 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन है, ये लोअर है ना और ये हायर। तो लोअर के अंदर ये आएगा 5, तो वो कैसे आएगा, मैं हमेशा इसके लिए एक ट्रिक आपको दे देती हूँ, 8421 से याद रखो। जैसे ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है, और हमारे को चाहिए 5, तो किस किस को ऐड करके 5 आता है, 4 और 1 को। तो इनकी जो ये सपोज ये सारी की सारी पोजीशंस पे बिट्स हैं 0 0 0 0, और ये रिप्रेजेंट कर रही है D3 को, D2 को, D1 को और D0 को, ठीक है। तो अभी हमें चाहिए क्या, 5, ठीक है। तो 5 आता है 4 और 1 को ऐड करके, तो इन दोनों की पोजीशन पे जो बिट्स होंगी वो क्या होंगी, 1 1 1, ठीक है। तो हमारा ये हो गया बिट्स 0 1 0 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0 1 0 1, ठीक है। अब हमें चाहिए 6, तो लेट्स से ये D7 है, ये D6 है, ये D5 है और ये D4 है, ठीक है, 8421, ठीक है। तो 8421 के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको फिर से सब कुछ बिट्स को हटा देती हूँ मैं, ये पुराने वाले की। अभी हमें चाहिए 6, तो 6 किस किस को ऐड करके आता है, 4 और 2 को ऐड करके 6 आता है, तो इन दोनों पोजीशंस पे तो हो जाएगा 1, बाकी ये दोनों रहेंगे 0, तो ये हो गया 0 1 1 0, ठीक है। तो हमने 65 को रिप्रेजेंट कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरे नंबर को बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर लेंगे। किस तरीके से, मैं बताती हूँ। तो हमारे ये तो एक्यूमुलेटर का डेटा हो गया, और दूसरा डेटा अपना है एल के अंदर।
तो हमने किया ऐड एल, यानी कि एल जो रजिस्टर के अंदर डेटा है उसे एक्यूमुलेटर के डेटा से ऐड करके एक्यूमुलेटर में रिजल्ट को स्टोर कर दो। अभी एल रजिस्टर का जो डेटा है वो है A1, ठीक है। तो A1 यहाँ पर लिखा हमने। अब A का मतलब होता है, याद रखना, हेक्साडेसिमल में A इक्वल टू 10 होता है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 1 2 0 से लेकर 9 डिजिट्स तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 10 11 12 13 14 15 का क्या करेंगे हम उन्हें ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं। A आएगा 10 के लिए, B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15, ठीक है। अब ये सारे हमने रिप्रेजेंटेशंस कर लिए, मतलब ये रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ए का मतलब है 10, तो यहाँ पर आप देखो कि 10 किस किस को ऐड करके आ रहा है यहाँ पे, 8 9 10, यानी कि ये 7 और 5 का जो पोजीशन है उन दोनों बिट्स को हमारे को 1 करना पड़ेगा, बाकी जो हैं वो 0 0 रहेंगी, ठीक है। तो ए का तो हो गया 1 और रिप्रेजेंट करना है 1, यानी कि अब इसे 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 1 के लिए ये 1 रहेगा, बाकी सारी 0 रहेंगी बिट्स, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया। तो 0 0 0 1, ये मैं इसलिए इतना धीरे एक्सप्लेन किया है आपको ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जाम में अगर आपको कोई एग्जाम्पल आपने उठा भी लिया तो उसे आप आराम से रिप्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एडिशन करते वक्त 1 1 0 1 कैरी, ठीक है, 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 1 0 1 कैरी 0 1 कैरी 0 कैरी 1 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ आ गई कैरी, ठीक है। इन दोनों के एडिशन पे हमारे को डेटा तो ये मिला, तो ये डेटा क्या है, मैंने आपको 4 4 के कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए पहले बोला है। तो 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ बनाओगे तो ये क्या बना, 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 0, और मतलब एडिशन कर दिया ना हमने इन दोनों का, 8 बिट के डेटा का। तो अभी ये 0 आया है क्योंकि यहाँ पे सारी बिट्स 0 है। अभी यहाँ पे 4 और 2 जो 4 हैं, 4 डिजिट्स हैं, उसमें से 4 और 2 वाली जो पोजीशन है वो 1 1 है, यानी कि 6 आया है, ठीक है। और हमारे पास एक कैरी भी आई है, ठीक है, कैरी आई है। याद रखना मैं एडीसी इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर रही थी आपको। अब यहाँ पे कैरी का रोल है, ये है कैरी हमारी। तो जो हमारा कैरी फ्लैग है वो हो जाएगा 1, ठीक है। अभी कैरी हमारी 1 आ गई, तो हमें फर्दर जो एडिशन परफॉर्म करना है उसमें हम क्या चाहते हैं कि देखो भाई हम इंसान है, हम क्या करते हैं, हमारे पास तो कैरी आती है तो हम अपने मतलब ब्रेन से आराम से एडिशन कर लेते हैं, बट माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास कैरी होती है, कैरी रजिस्टर फ्लैग होता है, वो कैरी फ्लैग 1 हो जाता है। तो अगर हमें कैरी भी ऐड करनी होती है तो हम इस एडीसी इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। किस तरीके से अब हम यहाँ पर यूज करते हैं करेंगे वो मैं बताती हूँ। तो जैसे 0 6 आया, वो डेटा स्टोर का होगा सी पेयर में, नहीं सॉरी सी रजिस्टर में स्टोर नहीं होगा, वो होगा एक्यूमुलेटर में स्टोर। तो हमारे को सबसे पहले तो जो सी मतलब सी के अंदर इस रिजल्ट जो एक्यूमुलेटर में आया है उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटर में हमारे पास आएगा 0 6, तो हमें सी में मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास होगा मूव ए कॉमा सी, मतलब आई एम सॉरी सी कॉमा ए, सी कॉमा ए। अब हमारे पास जो एक्यूमुलेटर में 0 6 आया था वो हमने सी में मूव कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले नहीं था ये, यहाँ पे 0 6 अब आ गया इस इंस्ट्रक्शन के बाद। तो अब हम क्या करेंगे कि कैरी यहाँ पे 1 आई है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि इसमें वो कैरी भी ऐड हो, ठीक है। तो वो करने के लिए हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शन ADC मत नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों ऑपरेंड्स 34 और 23 में 34 को या फिर 23 को एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, राइट। तो हम सबसे पहले जो 34 है, यानी कि जो डेटा 34 है उसको एक्यूमुलेटर में मूव करेंगे, यानी कि डी के डेटा को। तो मूव ए कॉमा डी हो जाएगा, मतलब डी के अंदर जो डेटा है 34 इसको मूव कर दो एक्यूमुलेटर में। डी का डेटा ए में मूव हो गया है, ऐसे है ना, ऐसे होता है इसका मतलब, हमेशा रिवर्स में होता है। अभी 34 है वो एक्यूमुलेटर में आ गया अपने पास, तो यहाँ पे आ गया 34। अभी क्या होगा कि हम करेंगे एडिशन,
किसका, एक्यूमुलेटर के अंदर 34 आ गया और जो एच के अंदर डेटा 23 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ADCH। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार हमारी जो कैरी है ना वो भी ऐड हो, कैरी का जो डेटा है वो भी एडिशन में आए, तो इसलिए हमने लिखा है ADCH। यानी कि अभी ये जो मैंने यहाँ पे दोनों बनाए थे पिछले डेटा, इनको मैं इरेज कर रही हूँ, एडिशन जिनका मैंने दिखाया था। ओके, अभी क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे डेटाज हैं, मतलब वो दोनों तो आएंगे ही आएंगे, 34 23 तो आएंगे ही एडिशन के लिए। 34 जो कि एक्यूमुलेटर में आ गया है इस वक्त, और 23 जो अपने पास एच के अंदर है इस वक्त, इन दोनों का एडिशन होगा। तो ये सबसे पहले D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 एंड D0। ठीक है, तो ये सारे बिट्स को हम एक बार मेंशन कर लेते हैं। याद रखना ये 4 के कॉम्बिनेशन में मैंने जिस तरह आपको बताया है। तो 3 जो है वो 2 और 1 का होता है, तो लास्ट के दो बिट्स हैं उनकी जगह 1 आ जाएगा, बाकी दोनों 0। 3 का हो गया काम, 4 का, 4 यानी कि जो D2 है वो 1 हो जाएगी, बाकी तीनों 0। ठीक है, अभी 23 के लिए जो 8421 है, तो यहाँ पर ये 2, बाकी सारे 0 0। अभी जो 3 है, तो यहाँ पे 2 और 1 है, तो 2 और 1 मिला के 3 बनाते हैं, इसलिए इन दोनों बिट्स को कर दिया हमने 1 1, बाकियों को 0 0। अभी हमें इनका करना है एडिशन, पर हमें सिर्फ इन दोनों का नहीं, ये कैरी जो हमारे पास आई थी, मतलब यहाँ के एडिशन से जो हमारे पास यहाँ पे एक कैरी भी आई है, इसको भी हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे एक कैरी भी आ जाएगी। ठीक है, कैरी आ जाएगी 1, और फिर होगा एडिशन, और ये हम कैरी ऐड कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शन ADC। ठीक है, तो ADC ने क्या किया कि जो एक्यूमुलेटर में डेटा है और जो हमें रजिस्टर गिवन है H, ठीक है, और जो हमारी कैरी है, इन सबको ऐड कर दो। ऐड करने पे आएगा, यहाँ पर फिर से एक कैरी आएगी, यहाँ पे फिर से कैरी आएगी, फिर यहाँ पे ये आ गया 1, यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं आई, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, कैरी आई 1 0। अभी इन्हें हम 4 4 में डिवाइड कर दें। ठीक है, 8 4 2 1, तो ये 4 और जो 1 वाली बिट्स हैं वो 1 1 है, इसका मतलब हो गया 5, और मतलब 5 एंड 8 4 2 1, 8, 8th वाली पोजीशन पे 1 है, तो 58 जो हमारा डेटा है वो जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। एक्यूमुलेटर में जैसे ही डेटा स्टोर होगा, हम चाहते हैं कि वो आ जाए हमारा बी के अंदर। ठीक है, यहाँ बी है और यहाँ पे सी है, तो हम क्या करेंगे, मूव हमारा आना चाहिए बी के अंदर, तो बी हमने डेस्टिनेशन रजिस्टर लिख दिया, और सोर्स रजिस्टर जो है हमारा वो है ए, जिसके अंदर हमारा रिजल्ट है जो कि है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा 58 जो एक्यूमुलेटर में आया हुआ है इस वक्त, वो बी के अंदर चला जाएगा, और इस तरीके से हमारे को रिजल्ट मिल गया 5806H हेक्साडेसिमल, दैट्स व्हाई। तो ये जो हमारा ADC जिस तरीके से यूज हुआ कैरी को ऐड करने के लिए, जो पिछले 8 बिट के डेटा को ऐड करने पे आई थी, वो यहाँ पर किया हमने ADC को यूज करके, तो इसका वर्क यही होता है। अभी जो ADC-M है वो सिमिलर फंक्शनैलिटी देता है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ जो डेटा होता है वो रजिस्टर जो हमने मेंशन किया, जैसे H के अंदर डेटा था 23, वो तो हमने ADC-H लिखा था। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा डेटा प्रेजेंट होगा वो मेमोरी के अंदर होगा, मतलब और मेमोरी की लोकेशन हमारे को पता चलेगी। बाय डिफॉल्ट HL पेयर रहता है, तो HL पेयर के अंदर हम जाएंगे, और HL पेयर में जो भी लोकेशन हमारी मेंशनड होगी, लेट्स सपोज ये वाली, ठीक है, HL के अंदर जो भी लोकेशन मेंशनड होगी, उस लोकेशन पे जाके हम देखेंगे कि कौन सा डेटा है जिसका एडिशन करना है एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ और कैरी के साथ। और उसके बाद जैसे हमें यहाँ से डेटा मिल जाएगा, हम एक्यूमुलेटर के डेटा और जो कैरी की बिट है, इन तीनों को ऐड करके रिजल्ट स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आप जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि मूव, उनको यूज करके डेटा को एक्यूमुलेटर से दूसरे रजिस्टर्स में सेंड कर सकते हो। ठीक है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, आप उसको प्लीज चेकआउट कर लेना, उसमें सारे डेटा इंस्ट्रक्शंस एक साथ कवर कर रखे हैं मैंने।
ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज ACI 8-bit डेटा। इसका मतलब ये होता है कि इसमें भी देखो, ये जहाँ भी CC दिख रहा है ना एडिशन के उनके अंदर इंस्ट्रक्शंस के अंदर जहाँ भी C है, इसका मतलब ये है कि जो कैरी फ्लैग है उसका डेटा ऐड किया जाएगा हमारे जो दो 8 बिट्स डेटा है, एक तो एक्यूमुलेटर का और एक रजिस्टर का, उसके साथ कैरी फ्लैग का भी डेटा अकाउंट में लिया जाएगा। अभी ACI जो है इसके अंदर क्या है कि जो इमीडिएट डेटा है और जो एक्यूमुलेटर का डेटा है, ठीक है, इमीडिएट डेटा जो हमारे इंस्ट्रक्शन में दे रखा है और एक्यूमुलेटर का डेटा वो तो ऐड होंगे, साथ में जो कैरी फ्लैग का डेटा है वो ऐड होगा। ठीक है, मतलब कैरी फ्लैग 1 हो जाता है तो फिर उस वो भी ऐड होता है साथ में। तो ये सपोज ACI 8-bit डेटा है, तो 8-bit डेटा सपोज आपका 03H है हेक्साडेसिमल में, तो इसमें एक तो ये ऐड होगा, एक एक्यूमुलेटर के अंदर कोई भी कंटेंट रखा है सपोज 16 वो ऐड होगा, प्लस कैरी सपोज 1 है आपकी तो वो ऐड होगी। तो ये तीनों ऐड होके रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी हमारे पास ये जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है डेड आरपी, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा, याद रखना है जो HL पेयर है इसमें ये रोल प्ले करता है मेन। तो लेट सपोज हमारे HL पेयर के अंदर कोई डेटा है 0132, ठीक है, हेक्साडेसिमल ले रखा है अपन ने। अभी होगा क्या कि जो HL है ना, HL पेयर इसके अंदर जो डेटा है वो ऐड होगा, 16 बिट का डेटा ऐड होगा उस डेटा के साथ जो दूसरा रजिस्टर पेयर हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। सपोज हमने मेंशन कर रखा है B, ठीक है, तो BC पेयर के अंदर कोई भी डेटा जो होगा, लेट्स सपोज ये भी 0132 है, ठीक है, तो 0132 प्लस 0132 हो जाएगा 0264, तो HL पेयर में आ जाएगा 0264, मतलब HL का डेटा और BC पेयर, मतलब अगर सपोज आप लिखते हैं यहाँ पे डेड B, DAD B, अगर आप ऐसे लिखते तो इसका मतलब ये हो जाता कि जो BC पेयर है, B का मतलब BC पेयर, और HL पेयर बाय डिफॉल्ट लिया जाता है, HL और BC का डेटा ऐड कर दो और HL में डाल दो। और अगर सपोज आप लिखते हो डेड H, है ना, तो HL का डेटा HL के साथ ऐड होके HL में आ जाएगा। तो अगर सपोज यहाँ पे 0132 अगेन होता, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, आप कोई सा भी ले सकते हो, तो 0132 टू टाइम्स हो जाता, मतलब एडिशन हो जाता ना, इसी के डेटा को इसी के साथ एडिशन हो जाता, तो फिर से इसमें 0264 आ जाता। हाँ, ठीक है, सो या दिस इज हाउ इट वर्क्स। रजिस्टर पेयर्स में जो डेटाज होते हैं 16 बिट के, उनका एडिशन होके HL पेयर में मतलब स्टोर हो जाती है वैल्यू। एक डेटा कंपलसरी है 16 बिट का HL में होना चाहिए। ठीक है, सो या आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एडिशन वाले सारे के सारे कवर किए इंस्ट्रक्शंस। सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने इसलिए कवर नहीं किए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाता है और आपको भी पसंद नहीं आता। सो या मैंने फर्दर वीडियोस में ये कवर करने वाली हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन। अगर आपको समझ आया देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज support me by liking this video and subscribing to my channel. Yeah, that's it. Thank you.